नमस्कार, सियासी नज़र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम सियासी नज़र में बात करेंगे 12 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले 2025-26 के बजट के बारे में। जन भावनाओं के अनुरूप ये बजट होगा। भारत को समर्थ सक्षम बनाते हुए सबका साथ, सबका विकास और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के भाव को चरितार्थ करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। सरकार इसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को विधानसभा परिसर में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल ने सरकार की नीति और नियम का रोड मैप तैयार किया है और इसे प्रस्तुत किया है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के साथ प्रदेश औद्योगिकरण अन्य विकास गतिविधियों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लाडली बहना जैसी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने वाली योजनाओं के लिए विशेष बजट का प्रावधान होगा। ये योजनाएं बंद नहीं होंगी। यह बजट महिला, किसान, नौजवान और गरीबों को समर्पित बजट होगा, जिसमें पूंजीगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। वहीं 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट का प्रावधान किया जाएगा। तो सियासी नजर में आपको बता रहे हैं, विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले 2025-26 के बजट पर जन भावनाओं के अनुरूप होगा ये बजट। रोड मैप तैयार किया गया 2047 तक। इसको ध्यान में रखते हुए ही बजट पेश होगा। सरकार इसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। सरकार ने 2047 का रोड मैप तैयार कर लिया है। बारह मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत ये बजट होगा। बजट जन भावनाओं के अनुरूप होगा। विजन 2047 को लेकर पेश होगा ये बजट। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के साथ प्रदेश औद्योगिकरण अन्य विकास गतिविधियों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लाडली बहना जैसी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने वाली योजनाओं के लिए विशेष बजट का प्रावधान होगा। तो वहीं आपको बता दें कि बजट महिला, किसान, नौजवान और गरीबों को समर्पित होगा। ज्ञान गति को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश होगा। किसानों की बात कर ली जाए, नौजवानों की बात कर ली जाए या फिर महिलाओं की, इनमें ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। और अगर बात कर ली जाए पूंजीगत कार्यों की, तो सबसे ज्यादा ध्यान इस पर दिया जाएगा। बारह मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला 2025-26 का बजट जन भावनाओं के अनुरूप होगा। भारत को समर्थ सक्षम बनाते हुए सबका साथ, सबका विकास और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के भाव को चरितार्थ करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, जिसे सरकार साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी की नजरें 12 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट पर है। विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला 2025-26 का बजट जन भावनाओं के अनुरूप होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया जाएगा, जिसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीत जी, क्या कुछ जानकारी है? मध्य प्रदेश का विधानसभा में बजट पेश होगा और इसमें अगर बात कर ली जाए महिला, किसान और युवाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं नवजीत आपको कि विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और सबसे
अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है आज खासकर अपना आर्थिक सर्वेक्षण जो है पटल पर रखेगी, साथ ही दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। और उसके बाद ये जिस तरह का आप जिक्र कर रही हैं, तो कल जो है वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो है राज्य का बजट पेश करेंगे। और इसमें माना जा रहा है कि राज्य के बजट में मध्य प्रदेश में खासकर जो नरेंद्र मोदी की गारंटियां हैं उसका भरपूर जिक्र होगा, जिसमें 4 जातियों का जो जिक्र किया था नरेंद्र मोदी ने वो होगी। और साथ ही युवाओं के लिए भी कुछ लोक लुभावन वायदे हो सकते हैं सरकार के बजट में, जैसे कि मसलन के तौर पर रोजगार और नौकरी को लेकर भी बड़े वायदे किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए नवजीत, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने बजट की तैयारी कर ली है और जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उसमें रसोई से लेकर मैदान तक की तमाम जो जानकारियां खूबियां हैं या उसको जो समाहित करते हुए सरकार अपना पक्ष रखेगी और बजट में ये परिलक्षित होता दिखाई देगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनता के आस या जनता की विश्वास पर ये बजट कितना काबिल गौर होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यही है कि विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत लोक लुभावन बजट पेश करेगी। बिल्कुल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि विजन 2047 को लेकर जो ये बजट पेश होगा, वही विपक्ष जो है इस बजट पर भी सवाल उठाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है देखिए सवाल उठाना, क्योंकि जनता के जुड़े मुद्दों को उठाने की हमेशा विपक्ष की रणनीति का हिस्सा माना जाता है। और जैसा कि आपने देखा हुआ है कि विपक्ष ने जो जनता से जो सुझाव मांगे थे और उनको गोपनीय रखा था और उसी के तहत वो काम कर रही, चाहे वो आज ही का प्रदर्शन आप देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने रोजगार को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया सत्र की शुरुआत के पहले, फिर उसके बाद धान खरीदी को लेकर मुद्दा बनाया गया। और साथ ही इसमें जो सबसे अहम बात है कि बजट को लेकर और खासकर जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक कैसे नजर आ रहे हैं कि विजन 2047 जिसका सपना कायदे से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था और उसको देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आगे बढ़ रही है, तो विजन 2047 का भी टारगेट लेके चल। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसा कि आपने जिक्र किया, तो विपक्ष इसलिए भी अपनी मौजूदगी के लिए सत्ता पक्ष का विरोध करता है क्योंकि उसको अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। लेकिन 9 दिन के सत्र में आज दूसरा दिन है। अब देखने वाली बात है कि कल जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष का 25-26 का बजट पेश करेंगे और उसके बाद क्या चर्चाएं निकल के आती है और सरकार को घेरने में आखिर विपक्ष जो बयानबाजी करता है कितना तर्कसंगत उसको घेर पाता है, ये देखने वाली बात होगी नवजीत। बिल्कुल जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के साथ प्रदेश औद्योगिकीकरण अन्य विकसित गतिविधियों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां एक और सत्ता पक्ष 2047 के विजन को लेकर बजट पेश करेगा, तो वहीं बजट से पहले लगातार विपक्ष हमलावर है। चलिए सियासी नजर में बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कोई भी जन कल्याणकारी संबंधी योजना बंद नहीं होगी। शहर और गांव में आगामी 5 वर्षों में 22 लाख से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए जाएंगे। रोड नेटवर्क की अगर बात कर ली जाए तो इसे और मजबूत बनाने के लिए 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। राज्य सरकार का ये रोड मैप राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के 15 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत करते हुए अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने कहा, बीते 1 वर्ष में प्रदेश में निवेश लाने के प्रयासों के सफलता स्वरूप 30.77 लाख करोड़ रुपए जो कि निवेश प्राप्त हुआ है, उसके क्रियान्वयन पर काम प्रारंभ किया गया। इससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे, ऐसा राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है। और सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बंद नहीं होंगी। शहर और गांव में आगामी 5 वर्षों में 22 लाख से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो सियासी नजर में आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कोई भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं करेगी।
रोड नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आदर्श चौरसिया जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, क्या कुछ जानकारी है? मध्य प्रदेश में कोई भी जन कल्याणकारी संबंधी योजनाएं बंद नहीं होंगी? देखिए नव्या, मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, उन योजनाओं में निरंतर प्रगति की जा रही है और वो योजनाएं बिल्कुल बंद नहीं होंगी। ये बात राज्यपाल के अभिभाषण में भी कल सामने आई है और राज्यपाल ने इसको लेकर जो अपना कल अभिभाषण दिया है उसमें आगामी 5 वर्षों में 12 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए जाने की बात कही गई है। रोड नेटवर्क और को मजबूत करने के लिए 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, ऐसा अभिभाषण में कहा गया है। राज्य सरकार का ये जो रोड मैप है, इसको लेकर राज्यपाल जो मंगू भाई पटेल हैं, उन्होंने सोमवार को विधानसभा में जो है बजट सत्र के पहले अपना अभिभाषण दिया और राज्यपाल ने ये तमाम बातें कही कि बीते 1 वर्ष में प्रदेश में जितने भी निवेश आए हैं, निवेश लाने के लिए जो प्रयास भी किए हैं, उसमें सफलता भी हाथ लगी है। जिस तरह से GIS लगातार हुई है और उसमें 30.77 लाख करोड़ से अधिक का जो निवेश आया है, उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है वो निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी में आगे बात जोड़ते हुए राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं हैं वो निरंतर जारी हैं, चाहे केंद्र से आने वाली जो योजनाएं वो हों या प्रदेश सरकार की योजना हो, वो निरंतर जारी रहेंगे, उनमें कोई रुकावट नहीं होगी, वो बंद नहीं होंगी। आपको बता दें कि यही बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नव्या लगातार कहते आए हैं। उनके हम जितने भी संबोधन सुने, अभी पिछले दिनों ही 8 मार्च को महिला दिवस पर जब लाडली बहनों के खाते में उन्होंने जो उनकी किस्त थी हर माह की जो आती है 1250 की किस्त आती है, उसे हस्तांतरित किया। उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने यही बात कही थी। उन्होंने भी इस बात को दोहराया था कि मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो बहनों से जुड़ी योजना हो, किसानों से हो, युवाओं से हो, जो योजनाएं हैं उन्हें निरंतर जारी रखा जाएगा। कांग्रेस इसको लेकर लगातार भ्रम फैलाती है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस लगातार जो योजनाओं को लेकर कहती रही है, चाहे लाडली बहना की योजना हो, उसको लेकर भी कांग्रेस ने कई बार यही भ्रम फैलाया कि वो बंद हो जाएगी, लेकिन वो भी निरंतर जारी है। ऐसे में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं वही राज्यपाल भी कह रहे हैं, वही तमाम नेता उस पर आगे हैं और उसका एक जो है सकारात्मक पहलू भी नव्या आप देख सकती हैं कि दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना की बात कही जा रही थी वो बंद हो जाएगी, लेकिन वो अभी भी निरंतर जारी है और तमाम जो योजना है वो लगातार चल रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार जो है आने वाले 5 साल का 2028 से 29 का रोड मैप तैयार कर चुकी है, उसमें ये तमाम योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री का जो सपना है नव्या, 2047 का जो विकसित भारत है, जिसके तहत लगातार रोड मैप बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी की जा रही है, इसको लेकर भी तमाम नेताओं ने यहाँ पर बात करी है। मध्य प्रदेश के सीनियर जो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो भी आज सुबह जब विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने भी इसी बात को दोहराया था नव्या। उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में जो है 2047 का जो रोड मैप है उसके लक्ष्यों को लेकर, उस रोड मैप को लेकर प्रदेश सरकार चल रही है और विकास में जो भी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश की जनता के हित में जो भी योजनाएं हैं, युवाओं, रोजगार, महिला, किसान, गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं वो निरंतर लगातार जारी रहेंगी। नव्या, बिल्कुल आदर्श, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बजट की बात कर ली जाए, विजन की बात हो रही है, यहाँ पर 2047 को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है लगातार योजनाएं चला रही है और ये योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी, तो वही विपक्ष जो सवाल भी उठाता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं। और इसको लेकर देखा गया है कि राजधानी भोपाल में भी जो है GIS का आयोजन हुआ था और अब कटनी समेत 10 जिलों में जो है इसका आयोजन होगा रीजनल इंडस्ट्री का। इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, निवेश आएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री नव्या इस बात को GIS के मंच पे दोहरा चुके हैं। वो वहां पर इसकी घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के लिए ये जो साल है 2025 का जो साल है, ये रोजगार का साल है। तो ऐसे में सिर्फ GIS के पहले जो रीजनल मीट हुई थी वो ही नहीं और GIS ही नहीं, इसके बाद भी अब तमाम जो जिले हैं, क्षेत्र हैं, रीजन है, वहां भी अलग अलग उद्योगों को लेकर लगातार ये जो इन्वेस्टर समिट्स रहेंगी, रीजनल समिट्स रहेंगी, ये लगातार जारी रहेंगी। तो ये पूरे साल भर इस तरह के आयोजन होंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में कई और जिलों में, कई और संभागों में ये रीजनल
मीट्स जो है देखने को मिलेंगी इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से निवेश आ रहा है, जिसमें हमने देखा भी कि पिछले दिनों बड़े बड़े उद्योगपति थे, चाहे गोदरेज हो, अडानी हो, फोर्स मोटर के मालिक हो, और तमाम ऐसे बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट दिखाया, रुझान दिखाया, और वो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर भी आगे बढ़े और उन्होंने निवेश भी किया है। तो ऐसे में नव्या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में और बेहतर निवेश की जो संभावना है खुलकर सामने आएंगी और मध्य प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में लगातार निरंतर बढ़ता रहे। बिल्कुल आदर्श जी, जिस तरीके से आपने बताया कि निवेश आया है और अब इस निवेश को जो है धरातल पर उतारने का काम सरकार कर रही है, आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में कोई भी जन कल्याणकारी संबंधी योजनाएं बंद नहीं होंगी। शहर और गांव में आगामी 5 वर्षों में 22 लाख से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो वहीं रोड नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकार का ये रोड मैप राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के 15 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत में कहा। चलिए सियासी नजर में अब रुक करेंगे तीसरी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के राजकीय दौरे पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। वे यहां 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यहां भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया है और तिरंगा लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार जताया। इस विजिट में पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीति महत्व को पहचानते हैं। पीएम मोदी की यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर एमओयू साइन हो सकता है। बता दें कि व्हाइट शिपिंग के अंतर्गत कॉमर्शियल गैर सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना आदान प्रदान किया जाता है, जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसी खबर पर हमारी सहयोगी सृष्टि सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके। सृष्टि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर हैं और इस विजिट में पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जी सृष्टि। वहां 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। ये भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया और ये लहरा जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार भी जताया। इस विजिट में प्रधानमंत्री मोदी दोनों देश के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद पीएम का ये दूसरा मॉरिशस दौरा है। भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं। पीएम मोदी की यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर एमओयू साइन हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं व्हाइट शिपिंग के अंतर्गत कमर्शियल गैर सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है और इसीलिए और ज्यादा खास हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस दौरा, क्योंकि तमाम चीजों को अगर देखते हुए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खासियत है, उनका जो व्यक्तित्व है वो इसलिए और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि वो जब अलग अलग देशों के दौरे करने के लिए जाते हैं, जब विदेशों में वो दौरे करने के लिए पहुंचते हैं तो जो रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन तो मजबूत होता ही है, लेकिन उसके बाद जो बाकी चीजें हैं चाहे आर्थिक चीजों से जुड़ी हो या फिर सुरक्षा के नजरिए से अगर देखा जाए उससे जुड़ी हो, इन तमाम चीजों पर उनका विशेष फोकस रहता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के जो व्यक्तित्व है, इसके लिए भी जो दूसरे देश हैं वो भारत की और प्रधानमंत्री की सराहना भी करते हैं। नव्या। बिल्कुल शुक्रिया सृष्टि। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे हैं और वहां पर 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सियासी नजर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।